एकलव्य, गुरु भक्ति और बलिदान की अमर गाथा। धर्म, निष्ठा और बलिदान की भूमि भारत में एक ऐसा पात्र हुआ जिसने गुरु भक्ति की नई परिभाषा लिखी। यह कहानी है एकलव्य की, जिसने बिना गुरु के भी अद्वितीय धनुर्धर बनने का इतिहास रचा। नमस्ते भक्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप हिंदू धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो देखे, ज्ञान पाया, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले गए, ऐसा मत कीजिए। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें और अधिक आध्यात्मिक सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। महाभारत काल में निषाद कुल में जन्मे एकलव्य की आंखों में एक ही सपना था, धनुर्विद्या में निपुण बनना। उनके मन में गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की प्रबल इच्छा थी। एकलव्य मन में, गुरु द्रोण ही वो प्रकाश हैं जो मुझे धनुर्विद्या में सिद्धि दिला सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम एकलव्य द्रोण से मिलते हैं। द्रोणाचार्य, तुम कौन हो बालक और क्या चाहते हो? एकलव्य, गुरुदेव, मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य हूं। आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा चाहता हूं, लेकिन सामाजिक विभाजन और राजकुमारों की विशेष शिक्षा नीति के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य, बालक, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं, तुम लौट जाओ। एकलव्य की आंखों में आंसू और संकल्प का भाव। जंगल में एकलव्य का अभ्यास, मिट्टी की मूर्ति बनाते हुए। गुरु की शिक्षा नहीं मिली, लेकिन श्रद्धा कम न हुई। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को प्रतीक मानकर अभ्यास जारी रखा। एकलव्य तीर चलाते हैं और समय के साथ उनका कौशल निखरता जाता है। एकलव्य मन में, गुरुदेव, आप भले ही दूर हैं, लेकिन आपकी प्रतिमा मुझे मार्ग दिखा रही है। अर्जुन और एकलव्य का सामना। अर्जुन एकलव्य को आश्चर्य से देखते हैं। अर्जुन, गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन यह बालक, ये तो मुझसे भी आगे है। जब अर्जुन ने एकलव्य का कौशल देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गुरु द्रोण से प्रश्न किया। द्रोणाचार्य एकलव्य से, बालक, तुमने इतनी कुशलता कैसे प्राप्त की? एकलव्य नम्रता से, गुरुदेव, आपकी इस मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर। गुरु दक्षिणा का कठिन क्षण। द्रोणाचार्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य, आज्ञा दें गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। दृश्य में एकलव्य बिना झिझक धनुष से तीर निकालकर अंगूठा काटते हैं और द्रोण को समर्पित करते हैं। एकलव्य ने बिना संकोच अपने धनुर्विद्या का आधार, अपना दाहिना अंगूठा, गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और बलिदान युगों युगों तक अमर हो गए। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। लेकिन यह प्रश्न भी छोड़ जाती है, क्या प्रतिभा और समर्पण को सामाजिक दायरों में बांधना उचित है? श्रद्धा, समर्पण और बलिदान की अनुपम गाथा। एकलव्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।